हेलो ऑल, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल? क्या मुनाचो सवाई? मगनी। वेलकम टू ऋतिकीज गॉडकास्ट, जहां हम बात करते हैं उन टॉपिक्स पे जो इग्नोर करना ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है और कहीं ना कहीं हमारे बैक ऑफ द माइंड चलते रहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ हमारी इंट्रोडक्शन। मैं हूँ रिंकी घोष और मैं हूँ कृति सिंह और हम यहाँ के होस्ट हैं दोस्त। तो रिंकी, आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक अगेन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि है वन ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ डिप्रेशन। जो हम डिप्रेशन की इतनी बातें करते हैं, डिप्रेशन डिप्रेशन, डू वी नो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज क्या है उसका कृति? टॉक्सिक पेरेंटिंग। यस, यू हर्ड अस राइट, टॉक्सिक पेरेंटिंग। हाँ, पेरेंट्स माना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अच्छी शिक्षा भी देते हैं, वहीं पर सम टाइम उनकी डिसिप्लिन के चक्कर में वो टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। शायद ये टॉक्सिक पेरेंटिंग सुनना लोगों को शायद कृति अच्छा ना लगे, बट दिस इज वन ऑफ द ट्रुथ फॉर द नाउअडेज। भले उसे एक्सेप्ट करे या ना करे, बट ये रियलिटी और एग्जिस्ट करता है ये भी। और हम बात करने वाले कुछ ऐसे केसेस के जो रिसेंटली अभी इंडिया में हुए हैं, व्हिच इज रिलेटेड टू टॉक्सिक पेरेंटिंग ऑब्वियसली। और ये एक बहुत सीरियस कंसर्न, बिकॉज इसका इम्पैक्ट बचपन से लेके उनके बड़े होने तक, एडोलेसेंस तक उन बच्चों के रह जाते। और अनफॉर्चुनेटली कुछ केसेस में तो बच्चे इस प्रेशर को हैंडल भी नहीं कर पाते। एग्जैक्टली, क्योंकि ये बात सिर्फ इमोशनल अब्यूजमेंट तक नहीं रुकती है, ये हार्श रियलिटी है। हम सबको फॉर श्योर वो केस तो याद होगा, दिल्ली वाला, जहाँ पे एक माँ ने अपनी बच्ची को धूप में हाथ पैर बांध के छोड़ दिया। डू यू नो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड? जस्ट बिकॉज 5 साल की बच्ची ने होमवर्क नहीं किया। मिस गाइस, डू यू रियली थिंक कि ये कोई तरीका है बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने का? नहीं, इट्स अ प्योर टॉर्चर। सोचो उस 5 साल की बच्ची पे क्या इम्पैक्ट हुआ होगा, उसकी मेंटल स्टेज किस लेवल पे होगी। चलो, ये तो खैर तुमने एक केस बताया है। एक आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में अभी इसी साल एक केस आया है, जिसके अंदर एक ओएनजीसी एम्प्लॉय ने अपने 2 माइनर बच्चों को पानी में डुबा के मार दिया, क्योंकि उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था और वो खुद भी सुसाइड कर लिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये टॉक्सिक पेरेंटिंग का नतीजा है, या फिर वो पेरेंट्स ही ऐसे थे कि जिन्होंने पहले कभी कोई ट्रॉमा झेला है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने बच्चों पे ये हार्श ये ऐसा किया, उनके साथ टॉर्चर किया। मतलब बताओ, इस तरीके से कि बच्चे मर गए। और ये तो बात हमने करी कृति, हम जैसे लोग हैं, जो आम लोग हैं। एंड डू यू नो व्हाट, ये टॉक्सिसिटी वैसा नहीं सिर्फ आम लोगों तक ही रह गई है, सेलिब्रिटीज में तो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। हम प्रीटी श्योर आजकल लोगों ने बहुत देखा होगा अमाल मलिक का वो पोस्ट, जहां पे उन्होंने कैसे एक्सप्रेस किया कि टॉक्सिक पेरेंटिंग की वजह से आज के टाइम वो क्लिनिकल डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। एंड डू यू नो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड कंपैरिजन बिटवीन टू ऑफ द ब्रदर्स, अरमान मलिक एंड अमाल मलिक। ऑफ कोर्स अरमान मलिक हम सबको पता है बहुत सक्सेसफुल है, ऐसा नहीं अमाल मलिक सक्सेसफुल नहीं है, बट वही बात है ना, कंपैरिजन, दो भाइयों का कंपैरिजन करती तो कहीं ना कहीं उनको लीड करता है एक डिप्रेशन तक। बिल्कुल, ये जो कंपैरिजन करता है ना ये बच्चे की, भाई देखो हमारे पड़ोसी के बच्चों ने इतना कुछ कर लिया, तुमने क्या किया, ये भी बहुत बड़ा मेजर रीजन है कि क्यों बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं। और ये भी एक टॉक्सिक पेरेंटिंग का स्टाइल है, क्योंकि आप अपने बच्चों का कैलिबर नहीं देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि हम पड़ोस वालों से हम कैसे कंपटीशन कर सकते हैं इसमें कि किसका बच्चा ज्यादा सक्सेसफुल है। मे बी योर किड हैज समथिंग एल्स व्हिच दैट पर्सन और मे बी दैट किड डज नॉट हैव। तो ये भी जो कंपैरिजन आप कर रहे हो, मे बी आपको लग रहा होगा कि हम शायद उनको बड़ा प्रोत्साहित कर रहे हैं कि देखो उन्होंने कर लिया, तुमने नहीं किया, पर नहीं, ऐसा नहीं है। आप उनको डीमोटिवेट कर रहे हो, मोटिवेट तो नहीं कर रहे। हमें समझने की जरूरत है, जो अब जनरेशन आ गई है, दो जनरेशन वेरी वेरी सेंसिटिव। एक हमारी जनरेशन शायद पिट के मान जाती थी, राइट? दैट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट, बट हम बता रहे हैं कि हमारी पेरेंटिंग अलग थी, हम अलग किस्म के बच्चे थे। आज की जनरेशन है, स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत ज्यादा बच्चे जो है इन सबसे इन्फ्लुएंस होके भी वो डिप्रेशन में जाते हैं, टॉक्सिक पेरेंटिंग को झेलते हैं, उनके लिए वो शायद वो सहन करना भी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, और उसके बाद आता है कंपैरिजन करना। एग्जैक्टली, आप सहन नहीं कर पाते, बिकॉज़ देखो आजकल की बात करें, एकेडमिक इंपॉर्टेंस है, ऑफ कोर्स एक बात है, बट मेरे हिसाब से उसके अलावा बहुत सारे स्किल्स पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि भाई अगर आपके पास स्किल कुछ ऐसी है जो आज के टाइम में आपको अच्छा खासा सक्सेसफुल बना सकती है, तो ठीक है, वो स्किल भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, मतलब ठीक है, हम ये मान के बैठे हैं कि बैचलर्स डिग्री होगी, मास्टर्स डिग्री होगी, तभी जाके आईआईटी आईआईएम हम पढ़ेंगे, तब जाके हम सक्सेसफुल कहलाएंगे, ऐसा नहीं है। अब तो हर तरीके से आप सक्सेसफुल हो सकते हो, क्योंकि बच्चों को अब इन सब चीजों से नहीं कोई लेना देना। वो ये सोचते हैं कि कैसे हम स्किल्स पे ज्यादा अडैप्टेशन रखें,
सो दैट हम उसको आगे यूज कर सकते ये चीज बहुत अच्छी है कृति की। बात करें बाहरी कंट्री में, अगर आपने एक न्यूज सुनी बहुत टाइम पहले आई थी, यूके में एक ईवाई का एम्प्लॉय था, ही वाज ओनली 12th पास आउट हैं। एंड ही वाज गेटिंग अ हाईएस्ट पे Yes. देयर। मतलब इस चीज को देखो, एकेडमिक क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है बट इतना ज्यादा नहीं है। अभी रिसेंट में एक सदगुरु का छोटा सा क्लिप आया था, बहुत अच्छा था वो, जहाँ पे बोला गया कि आईआईटी बाबा जी के बारे में बात हुई और बहुत सारे आईआईटीज की बात हुई कि व्हाट डू यू थिंक या व्हाट्स योर थॉट ऑन इट। तो बहुत क्लियरली देखो, आईआईटी जाना वो आपकी चॉइस है, अगर आप चाहो तो जा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि आप आईआईटी में जाना बहुत बड़ी बात होगी, विच इज रियली अप्रिशिएटिंग कि आप आईआईटी से पढ़ रहे हो, बट उस चीज पर प्रेशर मत बनाओ बच्चों के दिमाग में। समझो, हो सकता है बच्चा इंजीनियर नहीं बनना चाहता हो। डू यू रिमेंबर द मूवी 3 इडियट्स? दैट वाज आल्सो डेनोट टू अ टॉक्सिक पेरेंटिंग। करेक्ट, मतलब ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये मूवी जो रिंकी ने भी बोली है कि इसमें कैसे पेरेंट्स ये समझना ही नहीं चाहते कि उनके बच्चे का कैलिबर किसी और चीज में। एग्जैक्टली। बट ठीक है यार, वही है ना कि एक घर में अगर एक सक्सेसफुल है, दूसरा मे बी कम सक्सेसफुल है, तो हम उसको ये सोचते हैं कि नहीं ये तो बेकार है, नकार है, पर ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स डजंट मैटर कि दूसरा बच्चा सक्सेसफुल है कि नहीं, बट अब ये देखो बच्चा खुश है कि नहीं। क्योंकि देखो, आप खुद सोचो, अगर बच्चे के दिमाग में मेंटल प्रेशर आता है, वो किसी काम को तरीके से नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं वो लीड करेगा सुसाइड, तो व्हाट डू यू वांट? डू यू वांट द चाइल्ड टू गेट सुसाइड और डू यू वांट टू द चाइल्ड टू बी अनहैप्पी? राइट, हमें वो देखना बच्चे से खुश हो। ऑफ कोर्स ये बात हम ये नहीं कह रहे उनकी सारी जिद्दों को पूरा करो, नो वी आर नॉट सेइंग दिस, बट वी आर ट्राइंग टू से कि आजकल के बच्चे बहुत सेंसिटिव हो चुके हैं। आप प्लीज, हमने हमारे पेरेंट्स ने जो ट्रॉमेटाइज या ट्रॉमा झेला है वो बच्चों में मत पुश करो, वो मत थोपो उनके ऊपर। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक ऐसी न्यूज नहीं है जो हम सुन रहे हैं, ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा साइन है, एक वार्निंग साइन, जिसमें पेरेंट्स को समझ आना चाहिए कि भाई पेरेंट्स का काम सिर्फ उनको डरा धमका के या कंपैरिजन करके उनको आप नहीं चलवा सकते हो अकॉर्डिंगली। अपने आपको उनके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना बहुत जरूरी है जो सेफ हो, जो लविंग हो, जो इसमें आके आपके बच्चे खुद आपसे ये बता सके कि देखो मुझे ये करना है या मैं इस चीज में अच्छा हूँ। और ये जो हम कंपैरिजन्स कर रहे हैं, स्कोल्ड कर रहे हैं अपने बच्चे को, ये सिर्फ ऐसे नहीं कि बस उसी टाइम पे हुआ और छोड़ दिया। बच्चे के जहन में ये बात बैठ जाती है कि भाई शायद मैं ही कमी, मेरे अंदर ही कमी है, मैं ही खराब हूँ, और फिर उसके बाद ये एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बन जाता है व्हिच लीड्स टू डिप्रेशन एंड देन लाइफ थ्रेटनिंग, जैसा रिंकी ने बोला, सुसाइड। और यू नो व्हाट कृति, आई थिंक घर एक ऐसी जगह होता है जहाँ से बच्चा पहले सीखता है। अगर आप बचपन से ही बच्चों को कंपैरिजन करवाओ या उसको ये बोलो तुम इस चीज में ठीक नहीं, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आई थिंक वहीं से बच्चे के अंदर सेल्फ डाउट जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है कि भाई शायद मेरे अंदर ही कमी हो। एक छोटा सा एग्जांपल, आई नो समबडी हु डेल्ट विद दिस टॉक्सिक पेरेंटिंग एंड बिकॉज ऑफ दिस उसकी लाइफ में हर चीज में उसको लगता कि मैं ही गलत हूँ, मैं ही गलत हूँ, मैं ही गलत हूँ, एंड उसको सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। आई एम नॉट सेइंग कि वो पर्सन गलत नहीं होगा, पर्सन फॉर श्योर गलत होगा, पेरेंट्स भी गलत नहीं होते हैं, अब पेरेंट्स भी आपको खुशी देखना चाहते हैं, ऑफ कोर्स ही बात है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको बार बार टॉन्ट मारते रहो। बच्चे ने एक बार गलती करी, ठीक है गलती हो गई, उसको आप एक्सेप्ट करो, उस टाइम पे समझाया जो भी करा, पर मेरे को वो लेट गो कर देना चाहिए। मतलब हर चीज में सिचुएशन टॉन्ट नहीं मार सकते, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं बच्चे ना सेल्फ कॉन्फिडेंस से गिर जाता है। तो वही बैक टू द स्टोरी, वही था, वो हर चीज में कहता है मेरी गलती मेरी गलती मेरी गलती, बट एक टाइम उस बच्चे की जिंदगी में चीज आई कि चीजें सॉर्ट आउट हुई एंड उसने अपने दम पे कुछ किया, तब जाकर उसका कॉन्फिडेंस दोबारा बिल्डअप हुआ। व्हाट, ही लॉस्ट ऑलमोस्ट 4 to 5 years to gain a self confidence again, to stand on his feet, because of self confidence को शूक हो चुका था। ये गलत है ऑब्वियसली, वे बहुत डिफरेंट लेवल्स पे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बस ये सोचते हैं कि जो हमने सोचा है वही अगर हमारा बच्चा कर रहा है तो ही सब कुछ सही रहेगा। ऑब्वियसली आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा कभी ऐसा उनके सामने लाइफ में कभी कोई फेज है जिसमें उनको लगे कि लोग कहें कि भाई तुम फेलियर हो। हम सब चाहते हैं, हम भी अपनी आगे वाली जनरेशन के लिए यही चाहते हैं कि भाई उनको कोई फेलियर ना हो, बट उनका वही सेम बात, उनका कैलिबर जानना, उनका इंटरेस्ट जानना, उनको मोटिवेट करना, उनको ये कॉन्फिडेंस दिलाना कि ठीक है यार कोई बात नहीं, अगर तुम फेल भी हो तो वी आर हियर, ये भी करवाना पेरेंट्स का ही काम है। ऑफ कोर्स फेल होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम प्रीटी श्योर सबने शाहरुख खान का वो स्पीच, वो वर्ड जरूर सुना होगा, जहाँ पे शाहरुख खान डिफाइन करते हैं फादर को कि ही वाज अ ब्यूटीफुल फेलियर मैन। एंड सोचो, वो इतने बड़े लेवल पे होने के बाद वो वर्ड बोलते हैं एंड ही नेवर डिसअपॉइंट ऑन सेइंग दिस, बिकॉज ऑफ कोर्स देखो फेल होंगे तभी हम कुछ सीखेंगे, राइट? ऐसा नहीं कि फेल तो जिंदगी खत्म, नहीं,
एक चीज है फेलियर, दूसरी चीज होगी कि आज के टाइम पे हम इंटरनेट वाली दुनिया में गाइस, वी आर लिविंग 2025 एंड वी हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटी। आपके अंदर कोई भी टैलेंट है ना, उस टैलेंट से कमा के खा सकते हो, राइट? अगर आपको दिन के 5 रुपए कमा रहे हो ना फॉर एग्जाम्पल, और उससे खुश हो, तो आई थिंक उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। बिकॉज मेंटल पीस होना बहुत जरूरी है। आपका ये दिमाग घूम गया ना कृति, यू विल डिस्ट्रॉय योरसेल्फ। बिल्कुल। तो द क्रक्स ऑफ दिस होल सागा जो हमने अभी तक बोला है कि अगर आप पेरेंट्स हो या फिर फ्यूचर में पेरेंट्स बनने वाले हो, तो याद रखो ये हर एक पनिशमेंट, हर एक स्कोल्डिंग जो आप अपने बच्चे को कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसके मेंटल हेल्थ पे एक बहुत बड़ा स्कार बनने वाला है। अगर आप चाहते हैं, पेरेंट्स की कंप्लेंट बहुत ज्यादा रहती है ना कृति कि बच्चे अपनी बातें शेयर नहीं करते, राइट? तो प्लीज वो फ्रेंडली एनवायरनमेंट घर पे ही शुरू करें, स्टार्ट करें, उनको वो एनवायरनमेंट दे कि वो अपनी बातें के शेयर कर सके। व्हाट, मैं अपने ब्रदर को हमेशा एक ही एडवाइस करती हूँ कि भाई कुछ भी हो ना, ऑलवेज कम टू मी, आई वोंट जज यू फॉर द सेम। ऑफ कोर्स ही बात है, अगर आप जज कर दो दिमाग में करो, बच्चे के मुंह पे मत बोलो, क्योंकि शायद वो एक टाइम होता है, वो एक नाजुक टाइम में होता है जहाँ पे उसको एक ऐसा चाहिए होगा पर्सन जिससे वो बातें शेयर कर सके। आई गेस पेरेंट्स से ज्यादा कोई भी वो सेफ एनवायरनमेंट है ही। ऑफ कोर्स फ्रेंड्स प्ले अ डिफरेंट रोल, बट पेरेंट्स गिव अ मोर कंफर्ट, क्योंकि बच्चा वहीं से सीखता है सब कुछ। बिल्कुल सही। सो प्लीज, जैसे कृति ने बोला, आने वाले पेरेंट्स और जो ऑलरेडी पेरेंट्स बन चुके हैं, प्लीज चीज को जरूर जरूर दिमाग में रखें, बिकॉज जो हमारी आने वाली जनरेशन होगी ना कृति, वो ओवर सेंसिटिव होगी, और उनके साथ हमने इस टाइप का बिहेवियर किया ना जो हमारे साथ हुआ है हमारे टाइम पे, मतलब वी आर नॉट ब्लेमिंग एनीथिंग, बट वी आर जस्ट टेलिंग कि वी कैन नॉट कंपेयर द आवर सिचुएशन विद आवर फ्यूचर जनरेशन, राइट? क्योंकि बिल्कुल अलग जनरेशन है, बहुत सेंसिटिव बन चुकी है, बिकॉज दे आर मोर प्रोन टू दिस नेटवर्क, द सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग। वहाँ पे टॉक्सिसिटी के बारे में या डिप्रेशन में इतनी बातें हो रही है, कहीं ना कहीं उन चीजों को रिलेट करते उनके माइंड में बैठ जाती है। तो प्लीज उनको प्यार से समझाइए, फॉर श्योर सिचुएशन बेटर ही होगी, खराब तो नहीं है। और जाते जाते एक मोस्ट शॉकिंग एक फैक्ट भी हम आपको बताना चाहते हैं कि ऑब्वियसली जो डिप्रेशन है बहुत सारी चीजों से होता है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं सेकंड मेजर रीजन टॉक्सिक पेरेंटिंग भी होता है। तो अब फिर आप खुद ही सोच सकते हैं कि टॉक्सिक पेरेंटिंग कितना ज्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है बच्चे को और कैसे खराब कर सकता है उनकी जिंदगी। तो आज के लिए हम इतना काफी है, राइट? अगर आपको लगता है कि टॉक्सिक पेरेंटिंग के खिलाफ अवेयरनेस और ज्यादा होनी चाहिए, प्लीज डू शेयर दिस पॉडकास्ट विद फ्रेंड्स, फैमिली एंड द लव्ड वंस हु नीड दिस टू नो, या जो फ्यूचर पेरेंट्स बनने वाले, जो पेरेंट्स बन चुके हैं, बिकॉज दे शुड